तो आप सभी भक्तों का आज सुबह के मॉर्निंग जपा टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो उनका नाम है हर ग्रेस पुष्पलता माता जी। तो पुष्पलता माता जी बहुत ही सुंदर भक्त हैं। उनकी शरणागति बहुत सुंदर है। माता जी यात्राओं में आती हैं। जब भी कोई सेवा होती है तो उसमें वो अग्रणी रहती हैं। माता जी अपनी पुत्री दिव्यांशी माता जी को भी अपने साथ साथ भक्ति के मार्ग पे बहुत सुंदर विकसित कर रही हैं। साथ ही साथ माता जी की जो सेवा भाव है वो भी बहुत सुंदर है। तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करें, और जो हम ये भी समझाएं कि हम कैसे उसे अपने जीवन में उतारें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर ग्रेस पुष्पलता माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो आज का टॉक है, यह पत्र प्रभुपाद जी ने 28 मई 1968 को हरे नाम को लिखा, जिसमें प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, भोग लगाने के लिए केवल गुरु की प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हमें प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। आज का जो टॉक है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कितना सुंदर है। प्रभु जी गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं, सब कुछ गुरु पे समर्पण होके जो भक्त चलेगा उसके बारे में बताया। प्रभु जी जो मैंने समझने का प्रयास किया है वो मैं बताने जा रही हूँ, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। इस कोट से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और प्रभुपाद जी की कथाओं के इस कोट से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और प्रभु जी की कथाओं के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच गुरु तत्व का महत्व समझ में आता है। हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हम भोग ही नहीं बल्कि कुछ भी गुरु के बिना भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। बिना गुरु के हमारा भगवान से संबंध अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु ही हमारी हर सेवा को शुद्ध बनाते हैं। इसीलिए गुरु अष्टकम में भी आचार्यों ने हमें बताया है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद गति कुतो अपि। अर्थात गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा होती है, और बिना गुरु की हमारी कोई गति नहीं हो सकती। बिना गुरु की हमारी कोई गति नहीं हो सकती, हम उनकी कोई भी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। वैष्णव परंपरा में भी गुरु के माध्यम से ही भगवान को जो भोग ऑफर करने की विधि हमें बताई गई है, वो वैष्णव परंपरा में हम गुरु के माध्यम से ही भगवान को कुछ ऑफर कर सकते हैं। ये वैष्णव परंपरा में हमें नित्य समझाया जाता है। श्वेत सोतर उपनिषद में भी 6.23 में भी देखने को मिलता है। इससे मैं कुछ समझ पाई हूँ, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितयार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इसमें इसका अर्थ यह है, जिस भक्त की भगवान में अनन्य भक्ति और श्रद्धा होती है और वैसी ही निष्ठा अपने गुरु के प्रति होती है, उस भक्त के हृदय में शास्त्रों का रहस्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। प्रभु जी इस श्लोक का जो द बेस्ट उदाहरण है वो हमारे प्रशांत मुक्त प्रभु जी हैं। हम सब देखते हैं प्रभु जी अपने अपने गुरु महाराज और भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। प्रभु जी का जो आज प्रभु जी को जो आज शास्त्रों का ज्ञान और भगवान का प्रति इतना समर्पित है, वो हमें देखने को मिलता है कि प्रभु जी 4-5 घंटे बिना शास्त्र प्रभु जी 4-5 घंटे बिना शास्त्र देखे स्वतः ही उच्चारण करते रहते हैं। हमारे प्रभु जी पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। भगवत गीता में भी 4.34 में से हम समझ सकते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिने तत्वदर्शिना। हमारे शिक्षा गुरु प्रभु जी ने हमेशा इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और हमें समझाते हैं। और भगवान भी अर्जुन को बता रहे हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास सत्य जाने का प्रयास करो, क्योंकि उन्होंने सत्य यानी भगवान को देखा है। गुरु के मार्गदर्शन में ही हम खुश रह सकते हैं, अन्यथा हमारी कोई गति नहीं है। और भक्तमाल की जो अभी जितनी भी कथाएं हुई हैं, प्रभु जी ने कितना सुंदर उदाहरण उनमें दिया है। सबको बाई का हम ले सकते हैं, वो अपने गुरु के माध्यम से कैसे भगवान तक पहुंच गई है। प्रहलाद महाराज का हम उदाहरण ले सकते हैं कि श्री नारद गुरु के माध्यम से ही वो भगवान तक पहुंच पाए हैं। और कितना
आज की न्यू जनरेशन के लिए भी उदाहरण है। तो प्रभु जी, गुरु के बिना हमारी कोई गति नहीं है और गुरु के बिना हम खुश नहीं रह सकते। आज के जब टॉक में ये मैंने समझने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा करना। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। बिल्कुल त्रुटि नहीं है माता जी, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। छांदोग्य उपनिषद का आपने वो उदाहरण प्रस्तुत किया है। और बिल्कुल सही कहा माता जी कि किस प्रकार से गुरु के बिना कोई गति नहीं है। चाहे चाहे हम कुछ भी अपने से प्रयास करें। अन्य जैसे प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं कि क्या हमें ऑथराइजेशन मिला है या नहीं। जैसे हम कभी कभी कोई पुस्तक उठा के या ग्रंथ उठा के पढ़ने लग जाते हैं, तो प्रभु जी हमेशा बोलते हैं क्या अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त होने का मतलब है कि क्या आप हमने गुरु से पूछा कि क्या हम इस ग्रंथ को पढ़ें या नहीं पढ़ें। अगर गुरु ने अधिकार प्रदान किया कि हाँ आप इसे को पढ़िए, या गुरु ने बताया कि आप इस ग्रंथ को पढ़िए, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रंथ जो होगा, वो जो शास्त्र होगा, वो अपने को उजागर करेगा, वो अपने को प्रकट करेगा। अन्यथा तो सिर्फ और सिर्फ पुस्तक रीडिंग जैसी चीज हो जाएगी ये कॉन्स्टेंटली, कि हम कुछ पढ़े जा रहे हैं, रीडिंग किए जा रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो बिल्कुल सही कहा। और जैसा प्रभुपाद ने भी यहाँ पे बोला है, तो प्रशांत भगवान प्रभु जी, मैं कुछ दिन पहले भी एक इसमें बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु उस घर से या उनसे नहीं प्रसाद लेते थे जो 64 माला नहीं तो करते हैं। 64 राउंड जिन जो नहीं करते हैं उनके हाथ का चैतन्य महाप्रभु प्रसाद नहीं पाते थे। तो किसी ने बोला कि तो फिर हम देते हैं, हम वो कैसे पाल लेंगे, हम भी तो ऑफर करते ही हैं उनको। तो प्रभु जी ने बताया था कि हम शिला प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, इसीलिए क्योंकि शिला प्रभुपाद मर्सीफुल है। उन्होंने बोल दिया ठीक है 16 राउंड करो, एंड ही विल से वो जाके चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे कि महाप्रभु ये भक्त है, कलयुग के भक्त है, ये 16 ही कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद जो है वो तो शुद्ध आत्मा है ना, वो तो शुद्ध है, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट को भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एक फिलोसॉफी है जो हमें समझने की जरूरत है कि डायरेक्ट भगवान के साथ में कोई लिंक या कनेक्शन नहीं हो सकता है। जो कनेक्शन है वो पारंपरिक जो गुरु है उनके माध्यम से ही है। तो अगर भक्ति में प्रगति करना है तो डेफिनेटली, और हमारी तो गुरु परंपरा से ही भक्ति है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है वो तो शुरुआत से ही गुरु परंपरा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आपने बहुत सुंदर समझाया माता जी। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो अब हम लोग आज का पुरुषोत्तम योग का पाठ करेंगे। और हमारे बीच में दिव्यांशी माता जी हैं। दिव्यांशी माता जी कि आपको आप उम्र पे मत जाइए, क्योंकि दिव्यांशी माता जी भक्ति में बहुत वयोवृद्ध हो रही है। माता जी भक्ति लेवल के एग्जामिनेशंस पास कर रही हैं। 2 एग्जामिनेशंस माता जी ने क्लियर कर लिया है। और छोटी सी उम्र में ही माता जी का जो भगवान के प्रति श्रद्धा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेम है भगवान के प्रति उनका। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिव्यांशी माता जी से, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके आप पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। हम लोग सब आपके साथ में इस पुरुषोत्तम योग को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को मेरा सादर प्रणाम। अतः श्री पुरुषोत्तम योगः पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रास्तस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असाङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा। तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदं व्ययं ततः। न तद्भाषयते सूर्यो
न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमत् ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपस्थिते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मने अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतमानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। यत् अदित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चिग्नो तत्तेजो विधिममकम्। गम अविश्य च भूतानि धैर्यमा अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपूर्णं च वेदैश्च सर्वैरहं वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव चाम्। द्वौ इमौ पुरुषो लोके सरश्चक्षर एव च सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षरोच्यते। उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे उद्धारितः यो लोकात्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यस्मात्सरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। यो मम एवम् असामूढो जानति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्धव बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगः नमः पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत ही सुंदर वे में पाठ किया है। और अगली बार लेकिन आपको ये पूरा चैप्टर याद होके बोलना है, आपको हर श्लोक आपको बिना देखे बोलना है आपको। तो प्रभु जी थैंक मैं यू सो प्रयास मच माता जी। अरे कि आप अभी तो 100%, आपका प्रयास श्लोक हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ये वो गुरु की आप कृपा से होते हैं, बस मेरा कुछ नहीं होता योगदान उसमें। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा जितने भी भक्त हैं आज यहाँ पे कि कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमारी जो आने वाली अहोबिलम की यात्रा है उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि अहोबिलम यात्रा में अब पहले हम लोग ने यही प्लान किया था कि जितने आश्रय के भक्त हैं उनके लिए एक अलग से अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से ये अरेंजमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। 31 जो है वो मंदिर में रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। तो आप में से जो भी भक्त जिन्होंने मन बनाया है वहां पे जाने का, अहोबिलम में जाने का, वो कृपया मंदिर का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके साथ में संलग्न हो जाइए और उसमें अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उनको लक्ष्मी प्रदान कर दीजिए और अपना जाने का जो अरेंजमेंट है वो फाइनल कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम सभी लोग वहां पे मिल सकते हैं। साथ ही हमारे शिक्षा गुरु इसगे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का बहुत ही टाइट शेड्यूल है, क्योंकि प्रभु जी लौट ही रहे हैं 30 तारीख को, 30 सितंबर को प्रभु जी लौट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रभु जी विदेश में रहेंगे और वहां से आएंगे, लेकिन आते के साथ प्रभु जी फिर वापस यात्रा करेंगे इसके लिए। तो प्रभु जी हम लोगों को मिलेंगे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। हम वहां पे अगर मंदिर के तरफ से ट्रेन में जा रहे हैं तो हम 1 तारीख को पहुंच जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट डे में प्रभु जी हम सबको ज्वाइन करेंगे वहां पे, और उसके बाद प्रभु जी फिर हमारे साथ वहां पे जो भी
प्रभु जी की कथाएं होंगी और प्रभु जी जहां जहां हमें दर्शनीय स्थानों में ले जाएंगे उन सब स्थानों का हम दर्शन करेंगे प्रभु जी के साथ में। तो इस प्रकार से अभी का प्लान यही है। तो बेटर है जो भी अरेंजमेंट है वो हम लोग मंदिर के जो अरेंजमेंट है उसके साथ जुड़ जाएं और उसके साथ ही अपने इस प्रोग्राम को अभी हम लोग प्लान को अंजाम देंगे, ताकि हम लोग वहां पे जाके सभी भक्त हिज ग्रेस प्रशांत पुकुन प्रभु जी के आश्रय में उनके निर्देशन में अहोबिलम को हम वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तक का यही प्लान है। तो प्लीज आपसे जितने भी लोग जान पहचान के हैं जो कि जाने के लिए बोल रहे थे, या आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने शायद सोचा होगा कि इस तरह से इसमें प्लान में लेना है, तो उन सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंदिर का जो प्लान है उसके साथ संलग्न हो जाइए। और ज्यादा समय नहीं है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई वांट टू थैंक अद्वैत गोसाई प्रभु जी, मुकेंद्र श्री माता जी स्पेशली। तो मुकेंद्र श्री माता जी के लीडरशिप में कल भक्तों ने 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पुस्तक वितरण किया है बहुत सुंदर तरीके से। तो जिन भी भक्तों ने उसमें सहायता करी है, गंभीर राघव प्रभु, नवीन गोस्वामी प्रभु, सुदक्षा गौरी माता जी और जितने भी भक्त वहां पर थे, तो उन सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देता हूँ। तृप्ति माता जी, अभिषेक बंसल प्रभु, माला माता जी, तो जो भी भक्त वहां रहे, मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं है नाम की, लेकिन जितने भी भक्तों ने सेवा किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस्कॉन द्वारका को एक अवार्ड भी मिला है फॉर स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, तो उस सबका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आश्रय भक्तों को, जिन्होंने अपने प्रयासों से इतना सुंदर एग्जीबिशन किया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।